आज की चर्चा मैं आरंभ करना चाहूँगा मनुष्य के हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व जो सभी के जीवन का भाग है, उससे, और वो तत्व है धन और संपदा या संपन्नता। मनुष्य के सभी के जीवन में हम धन का उपयोग भी करते हैं, आवश्यकता भी है, संसाधन भी है हमारे लिए, और संपन्नता भी हमें देता है। अध्यात्म के लिए या जो मनुष्य अध्यात्म में अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, क्या उसके जीवन में धन का कोई मूल्य हो सकता है? महत्व उसके लिए कुछ हो सकता है? तो क्योंकि हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए उसकी चर्चा करना उचित है, आवश्यक है। जब मैं कहता हूँ धन या संपन्नता, तो मेरा दृष्टिकोण क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, किस रूप में मैं उसको देख रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण है। बहुत पुराने समय में जो धन का स्वरूप है वो आज जैसा नहीं था। आज जो स्वरूप है, आज जिस तरह के धन का तुम उपयोग करते हो, स्वरूप समय के साथ साथ बदलता चला गया है। बहुत पीछे के समय से देखोगे तो उसका स्वरूप जो है वो बदलता चला गया है। पहले कितनी प्रकार के धन होता था। बहुत पुराने समय में लोगों के पास पशुधन होता था, अनेक तरह के पशु हैं, गाय हैं, घोड़े हैं, बकरियां हैं, ये धन समझा जाता था। तो पशुधन हो गया। अब दूसरा हो गया अनाज। अनाज उगाता था मनुष्य, और वो धन के स्वरूप होता था। धन के स्वरूप कैसे होता था कि उसको बदल कर कुछ अनाज या कुछ सामग्री, दाल, चावल, गेहूं या अन्य प्रकार के अन्न को मैं देकर उसके बदले में कुछ और प्राप्त कर लेता था किसी और से। तो क्योंकि आज जैसे पैसे तो थे नहीं, तो मेरे पास जिस रूप का धन था, अपना एक पशु देकर मैंने कुछ और ले लिया, अदला बदली कर ली। तो इस प्रकार से धन का स्वरूप था। और समय के साथ साथ आज हम उस अवस्था में कि धन का स्वरूप जो है कागज के, करेंसी ने ले लिया, नोटों ने ले लिया, उसको हम उपयोग करते हैं जीवन में। तो ये धन का कोई भी स्वरूप रहा हो पुराने समय से लेकर आज तक, लेकिन उसके मूल में क्या है? धन के मूल में अगर मैं जानूंगा, क्योंकि धन को दोषों का कारण मानते हैं अध्यात्म की, व्यक्ति में जब संपन्नता आती है, धनवान हो जाता है, तो उसमें दोष लग जाते हैं, उसकी आदतें बिगड़ जाती हैं, उसमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अनेकों प्रकार की जो है व्यसन उत्पन्न हो जाते हैं। तो आवश्यकता सबकी है, चाहते सबको है, हर कोई है कि मेरे पास संपन्नता हो, लेकिन साथ ही उस दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति बहुत संपन्न हो जाता है तो सामान्य मनुष्य की दृष्टि उसके प्रति जो है साधारण भाव नहीं रहता, उसको उसके प्रति जो दृष्टिकोण है सामान्य मनुष्य का, वो बदल जाता है कि इसके अंदर अहंकार हो गया, अभिमान हो गया और अन्य प्रकार के। अब वो है या नहीं वो उसको पता है, लेकिन एक सामान्य दृष्टिकोण या हमारा पर्सपेक्टिव
या परसेप्शन इस प्रकार का व्यक्ति के प्रति हो जाता है। तो मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ या क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण है कि कहना मुझे ये है कि धन की स्वयं की कोई प्रवृत्ति नहीं है। धन की प्रकृति है, उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं है। और इन दोनों शब्दों का जो भेद है वो ये है कि जो प्रकृति है, जो मैं कह रहा हूँ कि धन की प्रकृति है, प्रकृति होती है मूल स्वभाव, जो उसके मूल में उसका स्वभाव है, या ओरिजिनल फॉर्म, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। धन का एक स्वरूप है, एक वास्तविक स्वरूप है, एक उसका मूल स्वभाव है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति कुछ नहीं है। प्रवृत्ति किसमें है? जिसके पास धन है। जो मनुष्य जिसके पास धन आ गया, प्रवृत्ति उसकी है, उसके अंदर प्रवृत्तियां हैं। तो धन स्वयं बुरा नहीं है, धन में कोई स्वयं अवगुण नहीं है। वो अवगुण किसमें? उस प्रवृत्ति में, उस मनुष्य की प्रवृत्ति में। एक रखा हुआ धन किसी गरीब में, सद्गुण वाले के पास, अवगुण वाले के पास एक सा ही रहेगा, एक ही व्यवहार में रहेगा, एक ही स्वरूप में रहेगा। वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा, परंतु जो मनुष्य की प्रवृत्ति है वो धन आने के बाद बदल जाती है। तो दोष क्या है? प्रवृत्ति में, प्रकृति में नहीं है। धन की कोई प्रवृत्ति है ही नहीं, उसका कोई मूल प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति कहते हैं जो किसी के कर्मों को संसार की ओर प्रेरित करे, असत्य की ओर प्रेरित करे, उसको प्रवृत्ति बोलते हैं। तो धन किसी को असत्य की ओर या संसार की ओर प्रेरित नहीं करता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति नहीं है, उसकी तो प्रकृति है, खाली एक स्वभाव है। वो स्वभाव भी बताऊंगा क्या है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वो बदलने लगती है, और उस प्रकार से वो धन का उपयोग, दुरुपयोग, उपभोग करता है। और धन क्यों किसी दुर्गुण या दोषों से युक्त नहीं है? क्योंकि धन जो है स्वयं में शक्ति का स्वरूप है। हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में तो मानते हैं महालक्ष्मी का स्वरूप है। तो जो स्वयं शक्ति का स्वरूप है वो वास्तव में शक्ति है। शक्ति इस प्रकार है कि जीवन में कठिन समय में जब मनुष्य का साथ अन्य मनुष्य छोड़ देते हैं तो धन उसके कार्य करता है। धन उसके कार्य करता है और धन उसके काम आता है शक्ति के स्वरूप में। एक शक्ति की तरह उसके कार्यों का निराकरण कर देता है, उसके कार्य करवा देता है, वो कर देता है। तो एक संपन्न मनुष्य जो है वो किसी चुनौतीपूर्ण समय या कठिन समय में उसका लाभ ले सकता है। लेकिन एक व्यसनी, दुर्गुणों से युक्त, अभिमानी या अहंकारी मनुष्य जो है अपने जीवन को और जीवन की दिशा को जो है नष्ट भी कर सकता है उसके द्वारा। लेकिन उसमें धन ने स्वयं कुछ नहीं किया, वो मनुष्य की प्रवृत्ति थी, वो उसके दोष थे। तो अगर मैं संतुलित होकर उसका उपयोग करूं जीवन में, तो वो शक्ति की तरह मेरे जीवन में काम आएगा और मेरे चुनौतीपूर्ण समय में जीवन के मुझे सुरक्षा भी देगा, संरक्षण भी देगा और मेरे कार्यों को नियति तक पहुंचाएगा। अन्यथा वो मेरे जीवन का नाश भी कर सकता है, विनाश भी कर सकता है। तो मैं स्वयं में किस प्रकार से संतुलित हूं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि मैं किस प्रकार से उसको सहेज पाता हूं। जब मैं उपभोग में लग जाता हूं तो वो विनाश में लग जाता है, वही रिसोर्स, वही संसाधन विनाश में लग जाता है और वो मेरे स्वयं के भीतर मेरे गुणों का, मेरे व्यक्तित्व का और बाहर
अनेकों प्रकार से वो विनाशकारी हो जाता है। तो वीकनेस या कमजोरी जो है वो मनुष्य में स्वयं के अंदर है, क्योंकि निर्जीव जो चीज है, जिसके अंदर जीवन नहीं है, उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं है, वो कुछ कहता ही नहीं है, वो तो शक्ति स्वरूप है। अगर मैं चैतन्य हूं, विवेक शक्ति मेरे पास है, तो मैं उसको शक्ति की तरह उपयोग कर सकता हूं और जीवन में अनेकों उपयोग लाभकारी उसके ले सकता हूं, संकटों से बाहर आ सकता हूं, अन्य बहुत प्रकार से उसका सदुपयोग कर सकता हूं। तो ये मेरे स्वयं के ऊपर है। होता ज्यादातर अन्यथा है, जब संपन्नता आती है तो व्यक्ति में दुर्गुणों का विकास होने लगता है, व्यसन आने लगती है, दोष आने लगती है, तो वो उसके स्वयं की समस्या है। तो मुझे किसी प्रकार का कोई भी जो चीज निर्जीव है, कोई भी तत्व जो निर्जीव है, जो संसार में उपस्थित है, वो किसी दोष का भागी नहीं है। उसको दोष देने से कुछ नहीं होगा। दोष उस सजीव के अंदर है, जीव के अंदर है, जो चलता फिरता हुआ, और वो अपने दोषों के कारण उसको अलग अलग माध्यमों में और अलग अलग कारणों से, तो जो डिफेम मिला वो धन को मिला, व्यक्ति को नहीं मिला कि धन ने इसको बिगाड़ दिया। तो बुराई किसको मिल गई? धन को मिली। दोष कहां थे? व्यक्ति में थे। तो उसकी उपयोगिता समझे, उसके प्रति कोई परसेप्शन या वो नहीं बनाना। जीवन में हर वस्तु, हर पदार्थ जो है, मैं उसको अगर सदुपयोग के रूप में रखूंगा तो वो शक्ति का स्वरूप रहेगा। मेरे जीवन में जो है मुझे सशक्त करेगा, मजबूत करेगा, मेरी हिम्मत बढ़ाएगा, मेरा हौसला बढ़ाएगा। अन्यथा वो मेरी कमजोरियों को बढ़ाएगा और विनाशकारी हो जाएगा। तो साधक या शिष्य जो है अपनी प्रवृत्ति को अगर बदल देता है तो धन की प्रकृति तो वही रहेगी। उसमें वो कुछ करने वाला ही नहीं है, वो कुछ करता ही नहीं है। करने वाला मैं हूँ, उपयोग करने वाला मैं हूँ। और इसके लिए एक उदाहरण अगर तुम्हें दूं, 3 महापुरुषों का, तो एक महापुरुष राजा जनक जो एक राजा थे, एक महापुरुष भगवान बुद्ध जो राजा थे और उन्होंने सब त्याग दिया, और एक महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जो एक सामान्य परिवार में रहने वाले और वो भी महापुरुष थे। तो ये तीनों, जो एक राजा था जो एक राजपाट को छोड़ दिया, और एक जो सामान्य परिवार से, तीनों ही संत हैं, तीनों ही संत हैं। एक राजा भी संत हो सकता है, एक जो राजपाट को त्याग दे वो भी संत हो सकता है, और एक सामान्य व्यक्ति वो भी संत हो सकता है। तो यहाँ पर संत की जो प्रकृति है वो धन ने बदली नहीं। एक राजा भी संत था, वो राजपाट भी चला रहा था, धंधा में वैभव भी था, लेकिन फिर भी संत था। जिसने छोड़ दिया वो भी संत बन सका, और जो सामान्य व्यक्ति था वो भी संत बन सका। तो यहां धन कुछ परिवर्तन नहीं कर रहा। संत तीनों हैं और तीनों अलग प्रकार का जीवन जी रहे हैं, अलग तरह का कार्य कर रहे हैं, अलग तरह की उनकी जिम्मेदारियां हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम सबका वास्तविक स्वरूप जो है संत स्वरूप ही है।
हम किसी भी अवस्था में हो, किसी भी रूप में हो, हमारा वास्तविक मूल स्वभाव जो है वो संत का स्वभाव है। प्रकृति हमारी संत की है, प्रवृत्ति हमारी बदल जाती है। प्रवृत्ति क्यों बदल जाती है? जब मैं असत्य का पीछा करने लगता हूं, असत्य को फॉलो करने लगता हूं, अर्थात प्रवृत्ति मुझे संसार का पीछा कराती है, मेरे कर्मों को संसार में लगा देती है और संसार का मैं पीछा करना शुरू कर देता हूं उसको प्राप्ति के लिए। तो मेरी प्रकृति जो है वो संत की थी, मेरी प्रवृत्ति जो है वो असत्य में लग गई और असत्य का पीछा करते करते जो है मैंने अपनी जो प्रकृति है, जो मेरा मूल स्वभाव, मूल नेचर है, उसको भुला दिया, अविश्वासी हो गया उसके प्रति। मुझे विश्वास ही नहीं रहा मैं संत हूं। जब मैंने 3 उदाहरण दिए, चौथा उदाहरण दूं तो डाकू वाल्मीकि, डाकू अंगुलीमाल, वो डाकू था, दोनों ही डाकू थे, चोर थे, वो भी संत बन गए आगे जाके। कैसे बन सके संत? संत इसलिए बन सके क्योंकि मूल में, मनुष्य के मूल में ही संत है, संत स्वभाव है। अकारण ही भुलावे में आकर मैं असत्य का पीछा जब करने लगता हूं, असत्य को फॉलो करने लगता हूं, तो मैं अपनी मूल प्रकृति, अपने मूल स्वभाव को भूलकर और उस प्रवृत्ति में आ जाता हूं, प्रकृति छोड़ के प्रवृत्ति में आ जाता हूं और असत्य के साथ दोष उत्पन्न होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं और मेरी प्रकृति जो है वो संत से बदल के अलग अलग प्रकार से हो जाती है, दोषयुक्त हो जाती है। तो जब 3 अलग अलग प्रकार के व्यक्ति संत होके और ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और 2 अगर चोर और डाकुओं को भी उसमें जोड़ लो, वो प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं एक सामान्य मनुष्य में भी संत स्वरूप हूं। अगर अपने मूल की ओर वापस आने लगूं, मूल प्रकृति की ओर वापस आने लगूं, तो मैं संत हूं। मेरी जो होड़ है दुनिया में दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान बनने की, दिखाने की, वो और मेरी प्रवृत्ति को गति दे देती है और विकार उत्पन्न होने लगती है। तो मेरे अंदर असीम संभावनाएं हैं एक संत स्वरूप में रहने की, एक संत बनने की। और संत बना है सत्य से, जो सत्य के साथ हो वही संत है। जो असत्य के पीछे चले वो प्रवृत्ति से युक्त नष्ट होने वाला नश्वर प्राणी है। तो मेरी जीवन की मूल आवश्यकता क्या है, मेरे जीवन की मूल रहस्य क्या है, एक कहानी के माध्यम से उसको बताता हूं। कुछ युवकों की टोली जो है एक गुरु के पास आश्रम में गर्मी के समय धूप में, प्रचंड गर्मी में पहुंचती है और आग्रह करती है सभी मिलके कि गुरुवर हमें जीवन का रहस्य जो है वो समझाएं, जीवन का रहस्य क्या है। तो जो गुरु थे वो उनको बोलते हैं कि तुम प्रचंड गर्मी में यहाँ आए हो, अभी थोड़ा जल ग्रहण करो, थोड़ा शांत हो जाओ, ठंडे हो जाओ, उसके बाद जो है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उनको बराबर में दूसरा एक कमरा था सामने, उसमें भेजते हैं कि वहाँ जल रखा है, जल पी के अपना प्यास को शांत कर लो। तो वो टोली जो है जिसमें कुछ युवक थे वो उस जब कक्ष में, कमरे में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग
धातु के लोटे जो रखे होते हैं, सोने का, चांदी का, कांच का, तांबे का, मिट्टी का, और एक घड़े में पानी रखा होता है। तो जब वो उसमें घुस के देखते हैं तो उनमें आपस में होड़ लग जाती है कि मैं सोने का लोटा उठा लूं, सोने का नहीं मिला तो चांदी का उठा लूं। इस प्रकार से एक प्रतिस्पर्धा से शुरू हो जाती है, और जो उसको उठा पाता है वो उस प्रयास में उसको उठाता है। और जब वो सब जल पीने के बाद बाहर आते हैं तो फिर पूछते हैं वही बात कि गुरुदेव अब जो है उस रहस्य को बताइए, जीवन का रहस्य क्या है। तो गुरु जो है वो कहते हैं कि जीवन का रहस्य तो तुम उस कक्ष में ही सीख आए हो। जो तुम्हारी मूल आवश्यकता थी वो जल की थी, तुम्हारी प्यास जो है वो जल से मिटनी थी, लेकिन जल के जगह तुम सब अन्य अन्य धातुओं के, मूल्यवान जो धातु हैं उसके पात्र की ओर भागे। उस पात्र की प्राप्ति के लिए तुम भागे और प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और जल को तुम भूल गए। तो जीवन का रहस्य यही से मिलता है कि मनुष्य के जीवन की जो प्यास है वो प्यास मेरी एक जीवधारी की, एक मनुष्य की प्यास कैसे मिटेगी। प्यास को जोड़ते हैं अतृप्ति, अभाव। प्यास तो जल से ही मिटेगी, पात्र कोई भी हो, प्यास मेरी जल ही मिटाएगा। तो मनुष्य की जो मूल में उसकी प्यास है वो किस चीज की है? मेरे मूल में प्यास है अमृत की। अमृत मुझे मुक्त कर देता है जन्म और मरण से। अमृत पीने के बाद व्यक्ति मुक्त हो जाता है जन्म और मरण से। तो मेरी जो प्यास है वो अमृत की है, अमृत पान करने की है। और जो ये संसार है ये उस पात्र की तरह है जहां से मैं अमृत की प्राप्ति करूंगा। मनुष्य जो है ये माध्यम है, जो लोटा था वो माध्यम था जल को ग्रहण करने का, जिसके द्वारा मैं जल को प्राप्त करूंगा। लेकिन प्यास जल से मिटेगी, लोटे से नहीं मिटेगी। खाली लोटा प्यास नहीं मिटाएगा। उसी प्रकार मनुष्य की जो प्यास है वो अमृत से मिटेगी, लेकिन वो संसार की तरफ भागता है, उस पात्र की तरफ भाग रहा है जहां से उसको अमृत मिलना है, क्योंकि इसी संसार से अमृत को पाओगे। संसार में उत्पन्न होकर ही मनुष्य अमृत को पाकर जन्म और मरण से मुक्त होगा। तो संसार माध्यम है, वो पात्र है, उस लोटे की तरह है जहां से मैं प्राप्त करूंगा। लेकिन आकर्षण मुझे संसार का हो जाता है, उस असत्य का हो जाता है, और मैं उसका पीछा करना शुरू कर देता हूं और जल को भूल जाता हूं, अमृत को भूल जाता हूं। ये कौन करा रहा है? ये वही करा रही है जिसकी चर्चा मैंने करी। मेरी प्रवृत्ति, मेरी प्रकृति जो है वो अमृत को प्राप्त करने की है। वो मेरा मूल स्वभाव है, संत स्वभाव है। संत की आकांक्षा अमृत को प्राप्त करने की है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति मुझे पात्र की ओर धकेल देती है और मैं पात्र का पीछा करना शुरू कर देता हूं। मैं कोई भी पात्र ले लूं या सारे पात्र ले लूं, सोने चांदी रत्न मणियों से जड़ा हुआ, और उसमें पानी ना हो, तो वो कितनी देर मुझे शांत रख पाएगा? कितने समय के लिए मुझे शांत रख पाएगा? बस पानी नहीं मिलेगा। सारे तरह के पात्र तुम्हारे लिए हैं, तो अंत तो गत्वा मैं उस सबको छोड़ दूंगा एक बूंद पानी के लिए, क्योंकि मेरा कंठ जो है वो पानी के लिए तड़प रहा है।
अंत तो गत्वा उसको पानी चाहिए। वो उस तृष्णा में, उस लालसा में अपने को रोके रख सकता है बहुत समय तक, पानी को अपने से दूर रख सकता है और लोटे को पकड़े रह सकता है, पकड़े रह सकता है, पकड़े रह सकता है। लेकिन एक क्षण फिर ऐसा आ जाएगा कि अब उससे रुका नहीं जाएगा। अब वो लोटे को फेंकेगा, उसको जल चाहिए, क्योंकि अब मेरा कंठ बूंद बूंद जल के लिए तरस रहा है। जल ही मुझे शांत करेगा, जल ही मुझे मुक्त करेगा। तो उसी प्रकार मनुष्य जो है संसार को पकड़े रखता है, पात्र की तरह पकड़े रखता है। एक ना एक समय ऐसा आना है जब मैं उसको फेंक दूंगा, छोड़ दूंगा और मुझे अमृत चाहिए, क्योंकि अमृत ही मुझे शांत कर पाएगा, अमृत ही मेरी प्यास को मिटा पाएगा, अमृत ही मुझे सुख दे पाएगा। जल को ग्रहण करने से असीम सुख प्राप्त होता है। अगर भयंकर गर्मी में मुझे जल प्राप्त हो जाए तो वो शीतलता मेरे रोम रोम को शीतल कर देती है, हर जगह जीवन का संचार कर देती है। वो जीवन की तरह प्रवाहित होता है मेरे एक एक रोम रोम में। उसी प्रकार अमृत जो है मेरे जो वास्तविक सूक्ष्म शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है मेरा, मेरी कुंडलिनी को वो शीतलता और पूरा तृप्त कर देता है। तृप्त वहीं से होगा। तो मैंने पहले कहा कि धन बुरा नहीं है, धन तो साधन संसाधन है, शक्ति स्वरूप है, अगर मैं उसका उपयोग जान गया तब। अन्यथा वो मेरे अंदर दानवीय आसुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न कर देगा, लेकिन वो मेरी स्वयं की जगाई हुई है। वो क्यों हुई? क्योंकि मैं संत स्वभाव में नहीं था, संत स्वभाव को भूल चुका था, इसलिए उन प्रवृत्तियों ने मुझे आसुरी गुण दे दिए और मेरा व्यवहार उस तरह का अभिमानी अहंकारी हो गया। तो केवल धन नहीं, प्रकृति और संसार की हर वस्तु को अगर मैं उपयोग की दृष्टि से देखूं, उपभोग की दृष्टि से ना देखूं, तो वो गुणवान हो जाती है। तो वास्तविकता में मैं एक संत के ही रूप में हूं। बाकी सब मेरा आडंबर है, मेरा दिखावा है, मेरे प्रपंच है, जो मैं दिखावे में कर रहा हूं संसार को, और सोच रहा हूं कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊंगा, औरों से आगे चला जाऊंगा। वो होड़ लगी हुई है। जिस क्षण मुझे ऐसा वातावरण मिल जाता है, मैं जागृत होता हूं, मैं अपने संत स्वभाव में आ जाता हूं। वो कहीं गया नहीं है, वो है तुम्हारे अंदर ही है, भीतर ही है। उसका मूल्य जान गया, उसका महत्व जान गया, तो वो मेरे काम का हो गया। तो पानी का उदाहरण और पात्र का उदाहरण मैंने इसीलिए दिया कि जीवन का रहस्य यही है कि मैं अमृत की खोज में हूं। अमृत की खोज होने से पहले सागर मंथन में भी अन्य प्रकार के बहुत पदार्थ निकले, लेकिन मूल में क्या था कि अमृत की प्राप्ति करनी थी। प्राप्ति अमृत की करनी थी। मंथन तभी समाप्त होगा जब अमृत प्राप्त हो जाएगा, उससे पहले नहीं समाप्त होगा। कितने भी पदार्थ मिलते रहे, कितने भी रत्न मणि कुछ भी मिलता रहे, लेकिन मंथन समाप्त नहीं होगा। तो ये जीवन का मंथन भी समाप्त नहीं होगा जब तक अमृत प्राप्त नहीं हो जाता। मैं अन्यथा कितनी भी वस्तुएं पदार्थ प्राप्त करता हूं, वो होते रहेंगे, लेकिन वो मुझे तृप्त नहीं कर पाएंगे, वो मुझे मुक्त नहीं कर पाएंगे, संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मंथन निरंतर चलता रहेगा। मंथन अन्य जीवन में चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर मंथन होगा, फिर मंथन होगा, चलता रहेगा मंथन। मंथन खत्म नहीं होने वाला जब तक अमृत की प्राप्ति नहीं हो जाती। और अमृत की प्राप्ति संत कर पाएगा, असत्य की प्रवृत्तियों से युक्त मनुष्य नहीं कर पाएगा। तो मेरे पास पूर्ण संभावना है, ईश्वर का दिया हुआ वो सारा शक्ति है कि मैं
उस अमृत की ओर चलता रहूं। जीवन में हर वस्तु का अपना उपयोग है। अगर मैं संतुलित होकर उपयोग करता चलूं, कार्य करता चलूं, तो मैं किसी भी वस्तु या पदार्थ का दास नहीं बनूंगा, उसकी दासता नहीं करूंगा, उसका उपयोग करूंगा। जब मैं उपभोग में लगता हूं तो दासता उसकी आ जाती है। मस्तिष्क बुद्धि जो है उसकी दासता और दासी की तरह व्यवहार करने लगती है। तो ना असत्य बुरा है ना सत्य बुरा है, दो विपरीत तत्व जो है संसार में, दोनों ही उपयोगी हैं, उनका अपना उपयोग है। वो उस लीला का भाग है जो ईश्वर की रची हुई है। मुझे उस लीला से गुजरते हुए जाना है। जो भवसागर जो हम कहते हैं, उस भवसागर से गुजरते हुए बुराई किसी चीज में नहीं है। मैं दोष किसी को नहीं दे सकता, मुझे तो स्वयं के दोष हटाने। असत्य का अपना स्थान है, माया का अपना स्थान है, उसका अपना उपयोग है। मेरे अंदर वो कला है कि मैं उससे निर्लिप्त रह सकूं, या मेरे अंदर वो दोष है कि मैं उसमें लिप्त हो जाऊं। बस इतना सा ही प्रश्न है। प्रश्न केवल इतना है। तो साधना मुझे स्वयं को है, संसार और उसके तत्वों को नहीं। और अन्यथा अतृप्ति जो है दुखों के रूप में, दोषों के रूप में मेरे सामने आती रहेगी और उससे मेरी मुक्ति नहीं होगी। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है वो है भाव का। भाव से पूरा जीवन हमारा जुड़ा हुआ है। अलग अलग प्रकार के भाव हैं हमारे भीतर। क्रोध का भाव, अहंकार का भाव, लालसा का भाव, करुणा का भाव, वियोग का भाव, विरक्ति का भाव। पूरा जो मनुष्य है वो भावों से निर्मित है। और ईश्वर के साथ भी कैसे जुड़ते हैं? भाव से जुड़ते हैं। ईश्वर किसको पहचानता है, किसको रिकॉग्नाइज करता है? भाव को रिकॉग्नाइज करता है। बिना भाव के ईश्वर के साथ भी संबंध नहीं स्थापित हो सकता। ईश्वर और भक्त का भाव का संबंध है। तो भाव मूल में है मनुष्य के। भाव प्रगाढ़ है, भाव मजबूत है, उसकी तीव्रता है। और भाव का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि भाव मेरे जीवन को बहुत बुरी तरह से निचोड़ देता है, दिशा दे देता है। वो नष्ट भी कर सकता है, बना भी सकता है। उसके अंदर बहुत तीव्रता है। भाव की तीव्रता को कम करके नहीं आंक सकते। भाव जब भक्ति में हो जाता है तो वो तीव्रता मुझे ईश्वर से जोड़ देती है, कुंडलिनी को जागृत कर देती है। भाव जब विपरीत हो जाए तो मनुष्य स्वयं का जीवन भी नष्ट कर लेता है, समाप्त कर लेता है। ये भाव ही तो है। तो मनुष्य तो भाव से बंधा हुआ है। मनुष्य का ईश्वर भी भाव के साथ बंधा हुआ है। मनुष्य का ईश्वर भी भाव से जो है मुक्त नहीं है। अब इसके उदाहरण के लिए तुम ईश्वर का ही उदाहरण दो। तुम्हें 2-3 उदाहरण देता हूं। सबसे पहले अगर भगवान शिव का उदाहरण लो, तो जब माता सती के साथ विवाह हुआ और माता सती ने अग्निकुंड में स्वयं को अर्पित कर दिया, तो कथा के अनुसार भगवान शिव उनके शव को अपने दोनों हाथों में लेकर तीनों लोकों में जाने कितने समय तक घूमते रहे। और
दुख का भाव, असीम दुख का भाव उनके अंदर उत्पन्न हुआ। वो तो ईश्वर है। ईश्वर को तो भाव से मुक्त होना चाहिए, ईश्वर को दुख से मुक्त होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर भी असीम दुख में अपनी पत्नी के शव को लेकर जाने कितने समय तक तीनों लोकों में विचरण करते रहे, और जब बहुत समय हो गया और उस दुख की तीव्रता कम ही नहीं हो रही थी और उसका प्रभाव सृष्टि के संचालन पर जब पड़ने लगा, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा उस शव को नष्ट कर दिया और उस शव के जो अलग अलग अंग थे माता सती के, वो अलग अलग स्थानों पर जब गिरे तो वो जो है शक्तिपीठ बन गए। जो भारत में अलग अलग शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं, वो शक्तिपीठ बन गए और भगवान शिव जो है उस दुख के भंवर से बाहर निकले। उसके बाद क्रोधित हुए और फिर उस भंवर से बाहर निकले। तो मेरा ईश्वर जो है वो भी बहुत लंबे समय तक उस भाव से, दुख के भाव से ग्रसित रहा, उससे मुक्त नहीं है। दूसरा उदाहरण देता हूं भगवान कृष्ण का, जो जरासंध के साथ युद्ध के समय युद्ध क्षेत्र को छोड़ के भाग गए थे, युद्ध को बीच में छोड़ के भाग गए थे। और ये कौन सा भाव हमें दिखा रहा है? भय का भाव। भय था हारने का, हार का भय था, और भय के कारण वो युद्ध को छोड़ के भाग गए, छोड़ दिया। तो क्या ईश्वर किसी मनुष्य मात्र को समाप्त नहीं कर सकता आसानी से? उसको हरा नहीं सकता युद्ध में? उसके लिए संभव है, जो ईश्वर का अवतार है। लेकिन उन्होंने उदाहरण क्या प्रस्तुत किया कि भय का भाव उचित समय पर जब उसकी आवश्यकता है तो वो उस भाव में आए, और उन्होंने उस रण को छोड़ दिया और उचित समय आने पर फिर उसका संहार किया। तो क्या ईश्वर के अंदर भय का भाव हो सकता है? लेकिन हुआ। ईश्वर भी जो है रण क्षेत्र को, युद्ध क्षेत्र को छोड़ के भाग गए, चले गए, और उसका उनको नाम भी मिल गया, रणछोड़। तो ईश्वर अपने नाम के साथ इस तरह का कलंक क्यों जोड़ेगा? क्योंकि भाव से परे ईश्वर भी नहीं है। ईश्वर भाव से बंधा हुआ है, हर प्राणी मात्र भाव से बंधा हुआ है। तीसरा उदाहरण भगवान राम का देता हूं। जब माता सीता को रावण अपहरण करके ले जाता है तो वो वियोग में, वियोग भी एक भाव है। अपनी पत्नी के वियोग में जंगल जंगल भटकते हुए, सबसे पूछते हुए, प्रलाप करते हुए जो है वो भटक रहे हैं जगह जगह। तो ईश्वर को तो आवश्यकता नहीं है ये सब करने की, लेकिन ऐसा ईश्वर, मेरा ईश्वर भी भाव की प्रधानता को, भाव की आवश्यकता को अस्वीकार नहीं कर रहा, वो भी भाव की आवश्यकता को मान रहा है। तो मनुष्य, जो मनुष्य मात्र है, सामान्य मनुष्य, उसके जीवन में भी भाव जो है उपस्थित है, भाव से परे नहीं है कि मैं समाधिष्ठ हो गया, मैं संत हो गया, मैं कुछ भी हो गया। भाव मेरे समाप्त नहीं होने वाले, भाव से परे नहीं गया। तो ऐसा सोचना कि ज्ञानी है ये तो बहुत, या ये बहुत संत है या आध्यात्मिक है, ये भी इसी प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है सामान्य व्यक्ति की तरह, वो अनुचित है। क्योंकि भाव पर नियंत्रण नहीं है, भाव को नियंत्रित नहीं कर सकते तुम। और भाव की अपनी तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो समय के साथ बंधा हुआ है। एक समय पर उसकी तीव्रता अधिकतम होती है और समय ही उसकी तीव्रता को कम करता है, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। चाहे वो दुख का हो, सुख का हो, वियोग का हो,
भय का हो, एक सा नहीं रहता ना, उसकी तीव्रता कम होती चली जाती है समय के साथ साथ। तो मेरे हाथ में नहीं है, मनुष्य के हाथ में नहीं है, भाव से मुक्त नहीं है, क्योंकि अगर भाव नहीं होगा तो क्या होगा? अभाव होगा, जीवन फिर पूर्ण नहीं है, अभाव है जीवन में। भाव का जो विपरीत शब्द है वो अभाव है। तो भाव से ही पूर्ति है, भाव से ही पूर्णता है, भाव से ही ईश्वर के साथ मेरा संपर्क और संबंध है। बिना भाव के तो अभाव है मेरे जीवन में, अपूर्णता है, अतृप्ति है। तो सब कुछ तो भाव का ही खेल है, भाव से परे नहीं है। तो मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता किसी के भाव पर, किसी के जीवन पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। समय लगेगा उसमें शांत होने में, उस भाव को, उस चित्त को वो अपना समय लेता है। और समय के साथ उसकी तीव्रता कम हो जाती है। तो हम जो है स्वयं मन से गठित कोई भी धारणा या ऐसा विचार नहीं बनाए किसी के भी प्रति, स्वयं के भी प्रति, क्योंकि हम सहज रहे। सहजता जो है मुझे सहज गुणों में रखती है। जैसा मेरे अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है वो प्रकट हो जाएगा, उसको रोकूंगा नहीं, रुकेगा भी नहीं, रोकूंगा, क्योंकि अंदर तो उमड़ रहा है। अगर मुझे नोजिया हो रहा है तो मैं बाहर उसको आने से रोक दूं, लेकिन अंदर तो उमड़ रहा है ना सब कुछ। तो भाव तो मेरा उमड़ रहा है, किसी परिस्थिति में ऐसा हो रहा है। मैं जब मेरे ईश्वर ने उसको नहीं रोका, उसकी प्रधानता को स्वीकार किया, तो फिर मैं कौन होता? तो अश्रु भी आएंगे, मुस्कान भी आएगी, दुख भी होगा, क्रोध भी आएगा, भय भी होगा, वियोग भी होगा, विरक्ति भी होगी, सारे भाव आएंगे। लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग तीव्रता के साथ होंगे। लेकिन संत स्वभाव में मैं हर चीज को स्वीकार करता हूं। असत्य भी स्वीकार है, सत्य भी स्वीकार है, भाव भी स्वीकार है, संसार भी स्वीकार है, ईश्वर भी स्वीकार है, विश्व भी स्वीकार है, अमृत भी स्वीकार है, संघर्ष भी स्वीकार है, चुनौतियां भी स्वीकार है। हर चीज जो स्वीकार हो जाए वो तो संत स्वभाव में है। ये क्या हो रहा है? यही मंथन हो रहा है, यही मेरा मंथन हो रहा है, मथा जा रहा हूं, चर्निंग हो रही है। इसी प्रकार भाव मुझे मथते हैं, मेरे भाव मेरी चर्निंग करते हैं, मुझे मथते हैं अलग अलग तरीके से। ये भावों के द्वारा मथा जा रहा हूं। संबंधों के प्रति भाव है, वस्तुओं के प्रति भाव है, पदार्थों के प्रति भाव है, ईश्वर के प्रति भाव है, गुरु के प्रति भाव है, संतान के प्रति भाव है। सब मुझे मिलकर मथ रहे हैं। मेरा इन सब से मथते हुए मुझे अमृत की प्राप्ति करनी है। संतुष्ट नहीं हो जाना जीवन में कुछ मिल जाने से। अनेकों प्रकार के पदार्थ समुद्र मंथन में मिले, पर अगर संतुष्ट होकर रुक जाते, मंथन को रोक देते, तो क्या अमृत प्राप्त होता है? मणि, रत्न, अनेकों प्रकार के उपयोगी दिव्य पदार्थ की प्राप्ति मंथन के समय हुई, जो आकर्षित करते हैं मुझे। लेकिन अगर उन आकर्षणों से संतुष्ट होकर मंथन को रोक दिया जाता तो अमृत की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अमृत तो अंत में प्राप्त होगा। तो जीवन के मंथन में अगर मैं अन्य पदार्थों से, जो मुझे टेम्पररी सुख दे रहे हैं, क्षणिक सुख दे रहे हैं, उनसे अगर संतुष्ट हो जाता हूं तो अमृत की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो तो अंत में होगी। वो भी उपयोगी हैं, उनका उपयोग कर लूं। जैसे मैंने धन का उदाहरण दिया, धन का उपयोग है, वो अमृत नहीं है। लेकिन परम
या परम तृप्ति नहीं देगा तुम्हें, मुक्त नहीं कर देगा। धनवान से धनवान, संपन्न से संपन्न व्यक्ति भी मुक्त तो नहीं हुआ ना। मृत्यु उसकी होनी पड़ी। ये कमजोरी है, मृत्यु एक कमजोरी है और मुक्ति एक विजय का नाद है, एक शक्ति का नाद है। और मुक्ति मिलती है अमृत पान करने के बाद। क्रिया योग में बताते हैं कि अमृत का सोर्स क्या है, कहां से अमृत आ रहा है, मेरी ओर बरस रहा है। अमृत का पान होकर मुक्त होता है व्यक्ति। तो मेरी जो मूल प्यास है वो उस अमृत की है, पात्र की नहीं है। तो जीवन में अनेकों पड़ावों से गुजरता हुआ मैं चलता हूं। मुझे संतुलन स्थापित करना है। कोई धारणा किसी चीज के प्रति मत बनाओ। हर चीज का अपनी जगह स्थान है, अपनी जगह उपयोग है, अपना कार्य है। मेरी कोई धारणा किसी चीज के प्रति नहीं है। मैं तो स्वयं को संतुलित रख रहा हूं। खिंचा ना चला जाऊं उस आकर्षण में, उस चुंबकीय आकर्षण में मैं खिंचा ना चला जाऊं। जाना था ऊपर, खींच लिया नीचे। ऊर्ध्व गति मेरी हो, नीचे की ओर ना खींच लिया जाऊं, क्योंकि नीचे की ओर गति करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। ऊपर कोई चीज फेंकते हो तो प्रयास लगता है, शक्ति लगती है, पुरुषार्थ लगता है। वो नीचे आती है तो प्रयास थोड़ी लगता है। ऊपर से तो ऐसे ही छोड़ दोगे बिना प्रयास के, तो अपना नीचे आ जाएगी अपने वेग से। कोई प्रयास नहीं लगाना, शक्ति नहीं लगी, तो शक्ति कहाँ लगेगी? जीवन को, कुंडलिनी को ऊपर उठाने में शक्ति लगेगी, प्रयास लगेगा। नीचे गिराने में नहीं लगेगा। नीचे तो कितना भी गिरते चले जाओ, जितना स्थान मिलता चला जाएगा उतने गिरते चले जाओगे बिना प्रयास के। तो मेरे लिए बहुत ही साधारण रूप से सब कुछ संभव है। मेरी जो है, अगर जो जाले लगे हुए होते हैं वो साफ हो जाए, धूल हट जाए चित्त पे से, तो मैं उस प्रकाश को देखते हुए उस प्रकाश के पीछे चल सकता हूँ। असत्य और अंधेरे के पीछे नहीं चलूंगा। तो गुरु का यही कार्य होता है कि मुझे निरंतर अग्रसर करे, उधर प्रगतिशील बनाए, वो प्रयास करता रहे। निषेध कुछ भी नहीं है, बुरा कुछ भी नहीं है। अपना स्थान है चीज, अपने स्थान पर है, वो अपने कार्य में लगी हुई है। दिव्य संतुलन में आना है मुझे, डिवाइन बैलेंस। दो शरीर लेके बैठे हो, दो शरीर है हमारे पास। एक पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर अलग अलग, और एक केवल है और केवल स्त्री का शरीर। एक शरीर सूक्ष्म केवल और केवल स्त्री का है, क्योंकि एक स्त्री का शरीर जो सूक्ष्म और दिव्य शरीर है, वो होने से कुछ नैसर्गिक स्वाभाविक गुण हैं स्त्री के, जो मुझे पुरुष का शरीर होने के बाद भी मिल जाते हैं। उस मेरे भीतर वो स्त्री का दिव्य शरीर होने के कारण, क्योंकि स्त्री का नैसर्गिक गुण है समर्पण। समर्पण तभी कर पाऊंगा जब स्त्री का वो गुण होगा, मातृत्व, समर्पण। ये नैसर्गिक गुण है स्त्री के, इसलिए उसको क्या कहा गया? चेतना कहा गया। कुंडलिनी को चेतना कहा गया। स्त्री तत्व में है, स्त्री के गुणों में है, तभी ईश्वर को समर्पण कर पाएगा जब स्त्री गुणों में होगा। तो दो शरीर लेके चल रहा हूं, और समर्पण जो है वो सूक्ष्म स्त्री देह का होगा,
ईश्वर को, परम पुरुष को, परमात्मा को, और वही ग्रहण की जाएगा। ये अर्पित हो जाएगा हमारे संबंधियों को, सगे संबंधियों को, वो उसका निपटारा करेंगे अपने तरीके से, जैसे किया जाता है। संसार को एक पात्र की तरह लूं, उसको जो है अपना मूल आकांक्षा, मूल उद्देश्य नहीं बना। मूल उद्देश्य मेरा अमृत के लिए, और जो भी मैं कहता हूं उसको बहुत समय तक रखना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जीवन में कहीं से भी उसके लिए मुझे प्रेरणा नहीं मिलती, प्रेरित नहीं किया जाता। प्रेरणा निरंतर चाहिए होती है, किसी जीवन को जीने के लिए प्रेरणा निरंतर चाहिए होती है। अगर निरंतर प्रेरणा नहीं है तो स्वभाव से मैं भूलने लगता हूँ, मेरा मूल स्वभाव में भूलना है। तो सत्संग जो है मेरा प्रेरणा के लिए ही है। सत्संग मुझे प्रेरित करता रहता है, प्रेरित करता रहता है कि मैं वास्तविक गुण में रहूं, दिव्य संतुलन में रहूं, दिव्य संतुलन को स्थापित रखूं, सत्य की संगति, और बाहर सामान्य जीवन में असत्य की संगति, असत्य का पीछा करना, पात्र का पीछा करना। पात्र ग्रहण नहीं होगा, लोटे को नहीं पी जाऊंगा ना मैं, लोटे को तो पी नहीं सकता, वो तो ठोस है, स्थूल है, पीऊंगा तो जल को ही। तो संसार को नहीं पी जाऊंगा, पीऊंगा तो अमृत को ही। संसार तो स्थूल है, निरंतर बदल रहा है। बहुत विकास कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो, इतने सामर्थ्य के धनी हो, इतने संसाधनों के धनी हो, इतनी दिव्यता के धनी हो ईश्वर के द्वारा कि उसको खोज ले, बस डिस्कवर कर ले उसको। और ये सामर्थ्य हर जगह काम करेगा। दो दो हाथ पैरों का मनुष्य ही है सारा, चार हाथ वाले तो केवल ईश्वर ही है। तो देखते हैं चित्र में, सारे मनुष्य दो हाथ दो पैर के हैं, कोई अंतर नहीं है। मेरी स्वयं की कमजोरियां वो अंतर पैदा कर देती हैं। व्यक्तित्व मेरा खुला हुआ नहीं रहता, व्यक्तित्व मेरा किसी को बड़ा देखता है, किसी को छोटा देखता है, किसी को ज़्यादा ज्ञानी देखता है, किसी को मूर्ख देखता है। उसके अनुसार मेरा व्यवहार, आचार, मेरी प्रतिक्रिया बदल जाती है। जैसा मनुष्य मेरे सामने होता है उसके अनुसार मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, एक सी तो नहीं रहती ना। अगर कोई बहुत सशक्त है, धनवान है, बलवान है, तो उसके साथ मेरी प्रतिक्रिया दूसरी होगी, कमजोर के साथ दूसरी होगी। तो मेरे शरीर और बुद्धि की तो कोई शक्ति है ही नहीं। शक्ति असली तो मेरे अंदर उस स्त्री तत्व की है, उस सामर्थ्य की है जो दिव्य है। उसका सामर्थ्य बहुत है। मैंने कहा एक इमोशन व्यक्ति के जीवन को नष्ट करवा देता है, समाप्त करवा देता है। वो अपने जीवन को अपने हाथों से स्वयं खत्म कर देता है। एक इमोशन ही तो था। दुख की इंटेंसिटी, दुख की पीड़ा की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। इससे ज़्यादा तो कुछ विनाश नहीं हो सकता व्यक्ति के जीवन में कि वो स्वयं का जीवन ही समाप्त कर दे। जो जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, जिस जीवन से ही सारे उसके सुख और उपभोग जुड़े हुए हैं, उस जीवन को इस व्यक्ति समाप्त कर लेता है। इतनी ज़्यादा तीव्रता केवल और केवल एक इमोशन में है। तो मेरे पास तो इतने सारे इमोशन हैं, उनकी कितनी तीव्रता होगी, उनकी कितनी क्षमता होगी, उनकी कितनी शक्ति होगी। और जैसे ही उन इमोशन में दिव्यता आ जाती है, उनका सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। एक सेवा का ही वो ले लो उदाहरण, आदमी सेवा में फिर क्या कर जाता है। मेरे गुणों के साथ जैसे दिव्यता जुड़ी, मेरे सामर्थ्य के साथ जैसे दिव्यता जुड़ी, वो ईश्वर की शक्ति के साथ चलने लगती है। फिर मेरी अपनी बुद्धि बल और शारीरिक बल नहीं है, ये तो बहुत सीमित है। मेरे निर्णय फिर जीवन में बदल जाते हैं, निर्णय बदल जाते हैं, दिशा बदल जाती है। और मैं जिस दिशा में भी जाता हूं वहां
उत्तम से उत्तम कार्य करता हूँ, किसी भी दिशा में जाऊँ, क्योंकि भटकाव नहीं रहा हूँ। जो मेरा एक निष्ठता है, किसी भी विषय में है, संसारिक है चाहे, अगर मुझे उसको एक्सप्लोर करना है, उसको देखना है, तो उसमें बहुत बढ़ जाएगी, उसमें मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा। मेरे लिए असंभव कुछ नहीं है, हर मनुष्य के लिए। हर तरह की हीन भावनाओं से बाहर रहना है। सभी के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सभी समान हैं, कोई अंतर ईश्वर ने मुझे नहीं दिया। तो उन सब हीन भावनाओं से अगर मैं बाहर आ जाऊं तो मेरा परफॉर्मेंस, मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी उपयोगिता वो बहुत बढ़ जाएगी। किसी भी जीवन के क्षेत्र में मैं बहुत अच्छा करूंगा, बहुत आगे जाऊंगा। लेकिन उद्देश्य नहीं है, तो मैं कर रहा हूं। दोनों शरीरों को अलग अलग समझना होगा। बुद्धि को शरीर से जोड़ दो, चेतना को आध्यात्मिक शरीर से जोड़ दो, दोनों अपना अपना कार्य करती रहेंगी। संतुलन यही तो, दिव्य संतुलन यही है। एक तरफा जीवन नहीं रहा, एक दिशा में जीवन नहीं रहा, एक नश्वरता की ओर जा रहा है, एक अमृतपान की ओर जा रहा है। इससे सुंदर कुछ हो सकता है? दोनों संभल गया जीवन, संभाल लिया मैंने, समय रहते संभाल लिया। क्योंकि एक ना एक दिन तो नहीं तो मुझे बहुत अफसोस होगा, बहुत रिग्रेट होगा, बहुत पछतावा होगा जीवन में। शरीर की क्षमता कम होती है, आदमी को महसूस होने लगता है, उसको पता लगने लगता है कि मेरा शरीर जो है अब पहले जैसा नहीं है, कमजोरी बढ़ रही है, मेरी इंद्रियों की, सेंसेस की कमजोरी बढ़ रही है, शरीर की बढ़ रही है, अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, कमजोर होगा। ऐसे ही मैं जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ तो मैं अनेकों प्रकार की कमजोरियों को फीलिंग आती है, मैं देखता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तो एक वीक हो रहा है तो एक को तो शक्तिशाली करता चला जाऊं। समय के साथ साथ दूसरा जो शरीर है, दूसरा जो वो है, वो सशक्त हो रहा है, दिव्य हो रहा है। तो मैंने संतुलन कर दिया। ये अब मुझे पछतावा नहीं रहा, इस शरीर का उपयोग उस शरीर के लिए हो गया, दिव्य संतुलन हो गया। मेरे लिए पछताने का कारण नहीं रहे, अफसोस का कारण नहीं रहे जीवन में। तो ये कार्य प्रयास मेरा चलता रहे, निरंतर चलता रहे, बहुत आनंद है। सब कुछ सुलझ जाएगा, उलझा हुआ जीवन सुलझ जाएगा, अंधेरा छट जाएगा। यही अध्यात्म के गुण है, यही अध्यात्म का एक निष्ठ भाव है। एक भक्ति भाव जब तीव्र हो जाता है तो ईश्वर से मेरी निकटता बहुत बढ़ जाती है, वो भी एक भाव ही है, भक्ति आ गई। केवल एक गुण के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, अनेक नहीं चाहिए, एक गुण के द्वारा। इस जीवन से दिव्य लाभ लेके जाऊं। अगर मैं व्यापारी हूं, सौदागर हूं, सौदेबाज हूं, तो फायदे का सौदा करूं, नुकसान का सौदा नहीं करूं। तब तो फिर मैं सौदागर और रहा नहीं तो फिर क्या है, फिर तो नुकसान ही करके जाऊं। तो असीम संभावनाओं से युक्त व्यक्तित्व है, जीवन है, उसको एक्सप्लोर करूं, उसको खोजूं, चलता चलूं, सारे भाव संतुलित हो जाएंगे, सारी गुण दुर्गुण संतुलित हो जाएंगे, अनेकों प्रकार की प्राप्ति जीवन में करोगे। लेकिन उद्देश्य अमृत रखना, उद्देश्य अपना अमृत रखना। और उसी मंथन के लिए हम बैठे हैं, उसी जीवन को मथने के लिए थोड़े समय में हम ये कोई मंथन कर रहे हैं। अमृत को बाहर निकालना है, अमृत को बाहर लाना है। कुंडलिनी भी उस रई की तरह चलती है और रस्सी की तरह चलती है, घूमती है, चर्निंग हो रही है। वो अमृत को ही बाहर निकालने के लिए घूम रही है। द मोमेंटम
the intensive momentum that is to draw out the nectar, उसको बाहर निकालने के लिए हो रहा है। काल्पनिक, कोई काल्पनिक बात नहीं है। इंद्रियों से एक बार परे जाओगे ना तो बिल्कुल सत्य लगेंगे। बुद्धि और इंद्रियों से सोचोगे, देखोगे तो थोड़ी देर में ही असत्य हो जाएंगे। जिस अमृत के लिए देवता भी आपस में झगड़ रहे थे इस पान के लिए, वो अमृत मेरे खुद के मंथन से प्राप्त हो जाता है। वो सिंबॉलिकल है, वो असली अमृत यही है जो मैं प्राप्त करूंगा। उन्हें भी तो मृत्यु से भय था, देवताओं को अमृत इसीलिए तो पिलाया गया कि मृत्यु ना हो, देवता सब जो है अमर हो जाए। वो सिंबॉलिकल होता। अमृत का अर्थ होता है अमर कर देना, इस अमृत का अर्थ है मुक्त कर देना। यहाँ भी व्यक्ति ना उत्पन्न हो रहा ना नष्ट हो रहा, वहां भी व्यक्ति उत्पन्न है, बस ऐसा ही है, देवता उसी प्रकार है, मृत्यु नहीं है। तो वही क्रिया चल रही है हमारी। सब धन संपन्नता गुणों से युक्त हूं, कहीं अभाव है ही नहीं, क्योंकि भावों से युक्त हूं तो अभाव का है। मेरा ईश्वर भी भावों से युक्त है, मैं भी भावों से युक्त हूं। कोई धारणा मत बनाओ, कोई सोच मत बनाओ, जैसा जीवन आ रहा है उसको चलने दो, चलते रहो। स्वयं को प्रगतिशील, उन्नतिशील रखो, सांसारिक रूप से प्रगतिशील रखो, आध्यात्मिक रूप से उन्नतिशील रखो। गुरु मिल गया अर्थात एंकर मिल गया, वो मुझे एक सीमित दूरी से ज्यादा आगे नहीं भटकने देगा संसार में, क्योंकि रुक जाऊंगा। एंकर से जब नाव बन जाती है तो वो थोड़ी थोड़ी दूरी भटकती है, आसपास ही रहती है। तो गुरु मेरे एंकर की तरह, गुरु से जब मैं बंध गया तो मैं ज्यादा दूर नहीं भटक पाऊंगा। किसी भी तूफान में, जीवन की किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चुनौती में, जैसे समुद्र में तूफान आते हैं, वो मुझे बहुत दूर तक भटका नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु मेरा एंकर है, गुरु मेरा मुझे बांधे हुए। बहुत सुंदर जीवन हमें प्राप्त हुआ है, ईश्वर ने अवसर दे दिया। विरलों को मिलता है अवसर, नहीं तो अपनी गिनती देख लो। बहुत ही विरले, बहुत ही सौभाग्यशाली, दिव्य सौभाग्यशाली व्यक्तियों के जीवन में अध्यात्म की प्राप्ति हो पाती है। तो भटक के नहीं तो जीवन समाप्त हो जाता है। भटक भटक मेरे जीवन, कोई पूरा जीवन ऐसे ही भटक भटक के समाप्त हो जाता है। कौन बताने वाला है मुझे, क्यों बताने वाला है, उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या रुचि है उसकी मुझे बताने में, और क्या उसकी अवस्था है मुझे बताने की, है ही नहीं, कोई माध्यम ही नहीं। कोई गुरु कहाँ पैदा हुआ, उससे किसी शिष्य ने दीक्षा ली, वो कहाँ से कहाँ होता हुआ गुरु बन गया, ये सब प्राकृतिक रूप से स्वतः कैसे होता रहा। आज हम बैठे हुए हैं, गुरु प्रयासरत है, हम अपना समय दे रहे हैं, ये सब हो रहा है, सब ईश्वरीय इच्छा है, दिव्य इच्छा से हो पा रहा है। हो नहीं सकता नहीं तो। जीवन के सारे रसों से ज्यादा रस अमृत में, जिन रसों के पीछे मैं भागता हूं, उस सबसे ज्यादा रसधारी जो है, दिव्य रस जो है, उसी अमृत में। तो मेरे जीवन में मुझे ऐसा दिव्य संयोग मिल गया कि थोड़ा सा मैं प्रयास करके आध्यात्मिक ऊर्जा, आनंद, मार्गदर्शन ले पा रहा हूं। मेरे चक्रों के दरवाजे खुलते चले जाए। सत्संग को दिया हुआ समय जो है मुझे जरूर और आवश्यक रूप से परिवर्तन देता है, चित्त में परिवर्तन देता है। दोषों को दूर करना बड़ा कठिन होता है, स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी चित्त में परिवर्तन होता रहता है।
स्वतः ही होता रहता है। अगर सत्य के शब्द मेरे कानों में जाएंगे तो वो परिवर्तन करेंगे, वो शुद्धता देंगे, आत्मशुद्धि करेंगे, वो संतुलित करेंगे मुझे, तो वो स्वतः होगा, वो स्वतः होता चला जाएगा, समय के साथ स्वतः होता चला जाएगा। जीवन मेरा पछताने का विषय नहीं है, जीवन मेरा अभाव का विषय नहीं है। जीवन पूर्णता के लिए, ये शरीर पूर्णता के लिए, और कुछ भी असंभव नहीं है। गुरु के होते हुए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैं स्वयं को सीमित नहीं करूं, विस्तार कर दूं अपना। सारे बंधन जो कमजोरियों के हैं, वो जो वीक इमोशंस हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन सबको छोड़ दूं। मैं सामान्य मनुष्य की तरह रहूं। सभी सामान्य हैं, सभी जो है तुच्छ हैं। पिछली बार बताया था सब तुच्छ हैं। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी संपन्न डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ भी तुच्छ है, तुच्छतम है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। तो मुझे उसको देख के कॉम्प्लेक्स किस चीज का? जब मैं उसके सामने जाता हूं तो हीन भावना किस चीज की? तुच्छ की तरह ही देखूं। वहीं जलाया जाएगा जहां मुझे जलाया जाता है, उन्हीं लकड़ियों में जलाया जाएगा जहां मुझे जलाया जाता है। तो मेरी उसकी नियति बदल गई क्या? उसकी गति बदल गई क्या? कुछ नहीं बदला। एक समय सीमा के लिए तो एक डेजिग्नेशन में था या अति संपन्न था या कुछ भी था, एक सीमित समय के लिए था, उसकी भी गति वही हुई, उसी तुच्छता के साथ हुई, कुछ भी अचीवमेंट नहीं हुआ। तो मैं इसलिए ये स्वीकार कर सकता हूं कि सब सामान्य है, सब तुच्छ है। मुझे किसी को लेकर किसी तरह का कॉम्प्लेक्स, कोई कमजोरी रखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जैसे ही मैं तो फिर भी कुछ समय दे पाया हूँ, कुछ चैतन्य हो पाया हूँ, जागृत हो पाया हूँ। इसका अहंकार, अभिमान नहीं करना, लेकिन सौभाग्य तो है मेरे साथ। तो मैं किस चीज का वो देखूं। इसलिए धर्म में कोई ऊंच नीच, जाति, इन सब का ध्यान नहीं रखा जाता। अध्यात्म में कि व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है, निर्धन है, सबको समान रूप से बिठा के, समान रूप से, क्योंकि अध्यात्म तो मेरे भीतर वाले शरीर के लिए है, उसके ऊपर कार्य करना, बाकी तो सबकी गति एक होनी है। तो ऐसे अपने को सौभाग्यशाली मानते हुए दिव्यता के साथ जियो। तुम्हें कोई अभाव नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई हीनता का कारण नहीं। अपने कार्य कर रहे हो, अपने कर्तव्य कर रहे हो, अपने सामर्थ्य को बढ़ा लो। जब ये कमजोरियां कम हो जाएंगी, सामर्थ्य बढ़ जाएगा, और अच्छा करोगे। जो कार्य अभी नहीं कर पा रहे हो, उन कार्यों को भी कर पाओगे। लालसा मत रखो, प्रयास करते रहो। सामर्थ्य बढ़ेगा तो प्रयास सफल हो जाएगी। हीन भावना नहीं होगी तो निर्णय ले पाओगे, भय खत्म हो जाएगा। सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, ये सब दूर करती है। कुंडलिनी का हर चक्र जो है अलग अलग भावों से बना हुआ है। वो भावों से ऊपर उठते हुए हम दिव्य भाव में, सांसारिक भाव से दिव्य भाव में प्रवेश कर जाते हैं और चलते हैं। तो सारा भाव का खेल है। बहुत आनंद मैं लेता हूँ, मुझे आता है जब मैं तुम्हारे सामने बैठता हूँ, तो मैं बताता हूँ, तुम्हें देता हूँ। और ये मैं निरंतर कर सकता हूँ, बहुत समय तक कर सकता हूँ। मेरा मनोरंजन भी है, मेरा कर्तव्य भी है, मेरा आनंद भी है। मेरा दायित्व भी है। और ये सब शिष्य के लिए है। यही गुरु और शिष्य का संबंध है। गुरु सारी शक्ति लगा के भी शिष्य को ऊपर खींचे, ऊपर की ओर खींचे, उस गुरुत्वाकर्षण से, उस ग्रेविटी से ऊपर खींचे उसको। यही गुरु का दायित्व है और इसी के लिए वो
अपनी शक्ति लगाता है, सारे संदेहों को भस्म कर दे, उस सारे भावों को स्वाहा कर दे, विश्वास की ज्वाला, उसकी लौ मेरे भीतर जगा दे, दिव्य अमृत की तुम्हें साक्षात्कार हो, तुम्हें जीवन में उसका अंश भी प्राप्त हो सके, ऐसी मेरी अभिलाषा, ऐसा मेरा प्रयास है कि मैंने एक बार उसको अनुभव कर लिया, उसका एक अंश अनुभव कर लिया तो आनंद में रहूँगा जीवन भर, व्यक्तित्व बदल जाएगा मेरा, व्यक्तित्व बड़ा आनंद में हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो सारे कार्यों को मैं संतुलित कर लूँगा, फिर सारे जीवन को स्वतः ही